आज जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने कुछ प्रेपोजिशन पढ़ी थी। तो आज की हमारी देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेपोजिशन है जिसको आज हम समझने वाले हैं। ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, एक वर्ड है हमारे पास, एक प्रेपोजिशन है हमारे पास ऑपोजिट और दूसरी प्रेपोजिशन है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या हमारे मतलब कैसे हमें इनको यूज करना है। तो ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, विपरीत भी होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है सामने, कि एक दूसरे के सामने या विपरीत, तो हम उसको ऑपोजिट भी बोलते हैं। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको पता चल गया। लेकिन इसको यूज कैसे करना है, जैसे राम इज सीटिंग ऑपोजिट श्याम, कि जो राम है श्याम के ऑपोजिट यानी सामने बैठा है। राम के जो श्याम है वो राम के सामने बैठा है। तो अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने, जैसे ये राम है मान लो और ये श्याम है, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑपोजिट का यूज करेंगे जब दो पर्सन एक दूसरे के सामने हो। अब ये जैसे राम और श्याम एक दूसरे के सामने है, यानी कि एक टेबल है मान लो बीच में, और एक दूसरे के सामने बैठेंगे तो ऑपोजिट करेंगे, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्याम। तो यहाँ पे देखो हमने लगाया है इन फ्रंट ऑफ, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पे हमें यहाँ पर हमें इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें ऑपोजिट का यूज करना है। कि मान लिया एक टेबल है यहाँ पे और एक तरफ राम बैठा है, एक तरफ श्याम बैठा है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है, तब हम एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं वो, तब हम बोलेंगे कि राम इज सिटिंग ऑपोजिट श्याम। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि राम इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ श्याम, कि वो उसके सामने बैठा है, तो ये गलत होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हिज हाउस इज ऑपोजिट टू आवर्स, कि उसका घर हमारे घर के सामने है। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के सामने है यानी कि ऑपोजिट है, क्योंकि उसके घर का फेस इधर होगा और इसके घर का फेस इधर होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे राम और श्याम का फेस एक दूसरे के सामने अपोजिट है, ऐसे ही इन दोनों घर का फेस भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जहां पर भी एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने उनका फेस हो, तब हम ऑपोजिट का यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज नहीं करते हैं। अब इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कहां पर करते हैं, जैसे कि हमने ही पार्क द कार, उसने कार पार्क कर दी होटल के सामने। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के सामने उनका फेस नहीं है, कार और होटल से कोई रिलेशन नहीं है कि वो एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हैं, सिर्फ हमने क्या बोला कि होटल के सामने उसने कार को पार्क कर दिया, तब हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, ऑपोजिट नहीं करेंगे, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही पुट्स द प्लेट्स ऑन द टेबल, कि उसने टेबल्स के ऊपर प्लेट्स को रख दिया। अब प्लेट्स को रख दिया है इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, अपोजिट नहीं बोलेंगे, बिकॉज अपोजिट का मतलब होता है कि एक अगर पर्सन का फेस इधर की साइड है और एक पर्सन का फेस एक दूसरे के सामने है, जैसे घर का हो गया और यहाँ पे राम और श्याम का हो गया। तो जब एक दूसरे के आमने सामने दोनों के फेस होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, तब हम अपोजिट का यूज करते हैं। और जब कोई चीज किसी के सामने रखी है, खड़ी है, तब हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्रॉस और थ्रू। तो यहाँ पर हमारी जो प्रेपोजिशन है वो है अक्रॉस और थ्रू। तो अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आर पार, और थ्रू का मतलब होता है द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अक्रॉस मतलब आर पार और थ्रू मतलब द्वारा। तो मान लो कि एक यहाँ पे नदी है, रिवर है एक, और उसमें से एक पर्सन इधर से उधर जा रहा है, यानी कि ऐसे वन साइड से अदर साइड तक जा रहा है, फ्रॉम वन साइड टू अदर, यानी कि वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम अक्रॉस का यूज करेंगे, क्योंकि वो इस नदी को पार कर रहा है। ठीक है, उसके आर पार जा रहा है, तो हम यूज करेंगे अक्रॉस का। लेकिन मान लियो कि एक कोई टनल है, हमारे यहाँ पर एक पाइप है या कोई टनल है, और जब उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर, यानी कि वन साइड से दूसरी साइड जाते हैं, उसके अंदर से होकर जब हम गुजरते हैं, तब हम यूज करते हैं थ्रू का। ठीक है, अगर अंदर से होकर जा रहे हैं तो थ्रू का, और हम ऊपर से होकर जा रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड यानी कि उसको पूरा पार कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं अक्रॉस का। जैसे सड़क पार करना, अक्रॉस द रोड, या फिर रिवर पार करना, अक्रॉस द रिवर। और जब हम किसी चीज के अंदर से जा रहे हैं, तो जैसे टनल के अंदर से जा रहे हैं तो थ्रू द टनल, तो तब हम यूज करेंगे थ्रू का। तो यहाँ पर सेंटेंस देख लेते हैं, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, कि मैंने नदी को पार किया, तैर कर पार किया। तो अक्रॉस किया यानी कि पार किया है, एक साइड से दूसरी साइड पे गया है, तो हमने यहाँ पर अक्रॉस का यूज किया है। नेक्स्ट करेंगे, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, कि जो ट्रेन है वो टनल से पास होकर जा रही थी। तो टनल से पास होकर जा रही है यानी कि थ्रू द टनल, टनल के अंदर से होकर गुजर रही थी, तब हमने यूज किया है थ्रू का।
ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, कि वो रोड के पार मेरा वेट कर रहा था। तो रोड के पार यानी कि उस पार, अक्रॉस यानी कि रोड को पार करके। यहाँ पे हम वन ऑन द अपोजिट साइड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑन द अपोजिट साइड, इस अक्रॉस का मतलब है ऑन द ऑपोजिट साइड, यानी कि जब दूसरी साइड पे कोई खड़ा है और उसके पास तक जाना है, या अपोजिट साइड का यूज करें दूसरी तरफ का, तब भी हम अक्रॉस का यूज करेंगे। और बोथ साइड यानी कि बोथ साइड, अगर दोनों साइड की बात हो रही है, बोथ साइड के लिए भी हम यूज करेंगे अक्रॉस का। ठीक है, जैसे आ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, कि जो पेड़ है वो रेलवे लाइन के दोनों तरफ, यानी कि ये रेलवे लाइन है और पेड़ ऐसे गिर गया है बोथ साइड, तो इस पे भी टच हुआ है और यहाँ पे भी, तो हम बोलेंगे अक्रॉस द रेलवे लाइन, तो बोथ साइड पे गिर गया है। दैट कॉज एन एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट का कॉज बना। आई कम अक्रॉस हिम, अब यहाँ पे क्या है, कम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब होता है, ये पूरा एक ही वर्ड होता है, कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है मिलना, कि मैं उससे मिला। तो आई केम अक्रॉस हिम, कि मैं उससे मिला। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम अक्रॉस से पहले केम को लगा दें तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया यहाँ पर। तब यहाँ पे मीनिंग इसका आर पार या एक साइड से दूसरी साइड नहीं रहा। कम अक्रॉस मतलब होता है मिलना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस होता है, और अक्रॉस का यूज हम कहाँ पर करते हैं। अक्रॉस का यूज करते हैं जब हमें एक साइड से दूसरी साइड जाना है, फ्रॉम वन टू द अदर साइड अगर हमें जाना है तब हम अक्रॉस का यूज करेंगे। बोथ साइड के लिए भी कर सकते हैं, ऑन द अपोजिट साइड के लिए भी कर सकते हैं। और थ्रू का मतलब होता है जब हम किसी चीज के अंदर से होकर गुजर रहे हो, जैसे हम जंगल के अंदर से होकर गुजर रहे हैं तो थ्रू द जंगल, हम टनल के अंदर से होकर गुजर रहे हैं तो थ्रू द टनल, या हम खिड़की में से झांक रहे हैं, खिड़की के द्वारा झांक रहे हैं या देख रहे हैं तो थ्रू द विंडो। तो जब हम किसी चीज के थ्रू यानी कि उसके अंदर से होकर, उसके आर पार होकर हम कुछ कर रहे हैं तो हम थ्रू का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन और अपोन। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड दिख रहे हैं, ऑन और अपोन। जैसे हमने ऑन और ऑन टू का यूज किया था, ऐसे ही ऑन और अपोन दोनों सेम है। ऑन जो है हमारा स्थिर चीजों के लिए यूज होता है, स्थिर चीजों के लिए, और जो अपोन है वो हमारा गति वाली चीजों के लिए होता है, गतिशील चीजों के लिए होता है, यानी कि जो हमारी मोशन में है उन चीजों के लिए यूज होता है अपोन। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, छोटा सा ही है ये। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पर है तो वो स्थिर है, स्थिर है यहाँ पर, तो क्योंकि वो टेबल पर रखी हुई है। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, अब जो कैट है उसने किसके ऊपर जंप किया है, रैट के ऊपर जंप किया है। तो अपॉन मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, कि कैट ने जंप किया है रैट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन हुआ है, मोशन की वजह से हमने इसका यूज किया है, हमने किसका यूज किया है, अपॉन का यूज किया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है। ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। ऑन का मतलब होता है स्थिर चीजों के लिए, कोई चीज जब दूसरी चीज के ऊपर होती है, और अपॉन का मतलब होता है मोशन वाली चीजों के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम ओवर और अंडर। ओवर माने ऊपर, जो कि अभी हमने देखा था, ओवर का यूज हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो ओवर माने होता है ऊपर, और अंडर मतलब होता है नीचे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ओवर एंड अंडर। अब जब ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। और अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। अंडर का मतलब नीचे और ओवर का मतलब ऊपर। बट दोनों में आप देख रहे हो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब एक दूसरे पर ऐसे टच नहीं हो रही हैं। अगर एक दूसरे पर टच हो रहे हैं तब हम ना तो ओवर का यूज करते और ना ही हम ऐसी वाली चीजों के लिए अंडर का यूज करते हैं। सिर्फ ओवर और अंडर का यूज कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के थोड़ा ऊपर हो या फिर थोड़ा नीचे हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज अ फैन ओवर योर बेड, कि जो फैन है वो बेड के ठीक ऊपर है। तो हमने किसका यूज किया है, ऊपर, यानी कि आपस में टच नहीं है, थोड़ा ऊपर है, तो हमने ओवर का यूज किया है। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट जो है वो टेबल के अंडर यानी नीचे है। तो कैट कहाँ पर है, नीचे है, यानी यहाँ पर बैठी हुई है और आपस में टच नहीं हो रही है, तो हमने अंडर का यूज किया है। तो ये क्लियर हो गया होगा, ओवर और अंडर। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय एंड इन। तो बाय का यूज होता है हमारा किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बाय का यूज हम करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जब हम किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं जा रहे हो तब हम यूज करते हैं बाय का। जैसे आई एम गोइंग बाय कार, कि मैं कार से जा रहा हूं, तो बाय कार जा रहे हैं हम, तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज हुआ है यहाँ पे। मोड जो है हमारा कार है, या फिर हम लिख देंगे बाय बस, बस के द्वारा जा रहे हैं, या फिर हम लिखेंगे बाय प्लेन, प्लेन के द्वारा जा रहे हैं,
या फिर हम लिखेंगे बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं। तो जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इधर से उधर जब जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तब हम हर ट्रांसपोर्ट के साथ बाय का यूज करते हैं। यानी कि बाय साइकिल, साइकिल के द्वारा जा रहे हैं हम, बाय रिक्शा, रिक्शा के द्वारा जा रहे हैं हम। तो किसी भी ट्रांसपोर्ट वाली कोई भी चीज हो तब हम यूज करते हैं बाय का, ठीक है। लेकिन अगर हम पैदल जा रहे हैं, अगर हम पैदल जा रहे हैं यानी कि फुट पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तब हम यूज करेंगे ऑन फुट, ठीक है। कहीं पर भी हम पैदल जा रहे हैं तो ऑन फुट का यूज करेंगे। ऑन फुट का मतलब होता है, ऑन फुट का मतलब होता है वॉकिंग, ठीक है। ऑन फुट का मतलब होता है वॉकिंग और ऑन फुट मतलब होता है पैदल, यानी कि वॉक करके जाना। तो फुट के साथ हम यूज कर रहे हैं ऑन का। तो ये पूरा एक ही वर्ड होता है ऑन फुट, अलग अलग नहीं होता, ये एक ही वर्ड होता है ऑन फुट, और जिसका मीनिंग होता है वॉकिंग। तो जैसे हम लिखेंगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट, कि मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, वॉक करके स्कूल जाता हूँ, तो हम लिखेंगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ये क्लियर हो गया। और कोई भी हमने अगर किसी भी मीडियम का, किसी भी मोड का यूज कर लिया, जैसे कार ले ली, बस ले ली, प्लेन ले लिया, साइकिल ले ली, रिक्शा ले ली, कहीं पर भी जाने के लिए, तब हम यूज करेंगे बाय का। ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देख लेते हैं एक सेंटेंस, आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार में बैठ रहा हूँ। तो कार में बैठ रहा हूँ के लिए आई एम सिटिंग बाय द कार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, या फिर हम लिखेंगे इन द कार, क्योंकि कार के अंदर बैठ रहा है। कहाँ पर बैठ रहा है वो? कार के अंदर। अगर हम लिखे आई एम गोइंग इन कार, आई एम गोइंग इन कार, कि मैं कार में जा रहा हूं, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। ये होगा गलत, क्योंकि मैंने भी क्या बताया कि हम कोई भी ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो हम बाय लगाएंगे। आई एम गोइंग बाय कार, तो इन कार नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे बाय कार का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, कार के अंदर की बात हो रही है, तब हम इन द कार लिखेंगे कि आई एम सिटिंग इन द कार। लेकिन उसके थ्रू अगर जा रहे हैं हम, कार के थ्रू या किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर हम जा रहे हैं, तब हम वहाँ पे बाय का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि बाय और इन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर एंड बिफोर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट वर्ड है। आफ्टर मतलब होता है बाद में, और बिफोर मतलब होता है पहले। तो जब भी कोई काम पहले के लिए यूज किया जाएगा बिफोर, और जब भी कोई काम बाद में हुआ हो तो आफ्टर का यूज करेंगे। ही केम टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि वे काफी लंबे समय के बाद कहाँ आया? इंडिया आया। तो आफ्टर को यूज करते हैं हम टाइम के लिए, आफ्टर का यूज करते हैं टाइम के लिए। लेकिन जब हमारा मीनिंग क्या रहा हो? बाद में, कि काफी लंबे टाइम के लिए वो कहाँ पर आया? इंडिया आया। ही लेफ्ट अमेरिका, कि उसने अमेरिका छोड़ दिया बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, यानी क्रिसमस जो फेस्टिवल है उससे पहले ही उसने अमेरिका को छोड़ दिया। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, यानी क्रिसमस से पहले ही मैंने अमेरिका छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखो पहले, सिर्फ हमें क्या यहाँ पर देखना था कि आफ्टर और बिफोर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, और आफ्टर मतलब होता है बाद में और बिफोर मतलब होता है पहले। तो जब भी हम टाइम के लिए बाद में का यूज करेंगे तो आफ्टर लगाएंगे, और जब भी हम टाइम के लिए बिफोर का यानी पहले का यूज करेंगे तो हम बिफोर लगाएंगे। तो आई थिंक आपको आफ्टर और बिफोर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का मतलब होता है तक, जब तक या फिर तक। तो ये दोनों सेम चीज के लिए, सेम टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। ये दोनों का ही यूज हम टिल का और अनटिल का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब टाइम हमारा फिक्स होता है तब हम टिल और अनटिल का यूज करते हैं। जैसे द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन यानी कि एक हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम है, यानी कि बिल्कुल एक एक्यूरेट टाइम की बात हो रही है कि अगले सेशन तक बिल पास नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट बिल को पास नहीं करेगी। तो अनटिल का भी यूज कर सकते हैं हम, टिल का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज टिल माने भी तक होता है और अनटिल माने भी जब तक होता है। दोनों का यूज टाइम के लिए किया जाता है और दोनों का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको टिल का यूज भी कर सकते हो, अनटिल का भी यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और इसमें क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी है कि टिल और अनटिल हम दोनों को ही यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय और टिल। बाय माने भी तक होता है, बाय का यूज भी हम टाइम के लिए करते हैं, और टिल का भी यूज भी हम टाइम के लिए करते हैं। दोनों का मीनिंग होता है तक, ठीक है। बाय माने भी तक और टिल माने भी तक होता है। बट यहाँ पे क्या है कि बाय का यूज हम करेंगे पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, कि ही विल कम 2 AM, कि वो 2 बजे, 2 बजे हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। लेकिन टाइम यहाँ पे देखो 2 बजे, 2 बजे हमारा निश्चित समय है, 2 बजे हमारा निश्चित टाइम है। और अभी मैंने बताया था कि जो टिल है उसका यूज भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम के लिए करते हैं, बट वो फिक्स टाइम काफी लंबा चल सकता है। फिक्स टाइम के लिए करते हैं, लेकिन वो फिक्स टाइम कैसा होगा, काफी लंबा पीरियड होगा। जैसे हमने बात की थी नेक्स्ट सेशन की,
तो जो नेक्स्ट सेशन है उस तक, यानी कि नेक्स्ट सेशन हमारा काफी लंबा है, एक बिल्कुल फिक्स टाइम है जैसे कि 2 बजे, 4 बजे, 2 दिन या फिर 2 o'clock। तो अगर इस तरह का टाइम हमें दिखाई दे तो हम बाय का यूज करेंगे। लेकिन जैसे नेक्स्ट विंटर, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट सेशन, जैसे नेक्स्ट सेशन है या फिर नेक्स्ट विंटर है या फिर नेक्स्ट समर है या फिर आपका ले लो नेक्स्ट वेकेशन है, नेक्स्ट हॉलीडेज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे टाइम है ये काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो जब हम टिल का यूज करेंगे, और जब बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तब हम यूज करेंगे बाय का। जैसे कि हमारा हो गया 2 AM, 3 PM, या हमारा हो गया 2 o'clock या फिर 4 o'clock, यानी कि हमारा जो टाइम है वो फिक्स है। तो देखो इस तरह के टाइम के लिए यूज करेंगे हम बाय का, और इस तरह के टाइम के लिए यानी कि जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, जब हमें ये नहीं पता हो कि कितना टाइम लगेगा, तब हम यूज करेंगे टिल का। अब जैसे आई शैल वेट टिल फादर कम, तो फादर के आने तक, तो फादर का जो टाइम है आने का वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि फादर 2 घंटे में भी आ सकते हैं, 4 घंटे में भी आ सकते हैं, तो हमने टिल का यूज किया है। तो यहाँ पर हम बाय का यूज नहीं करेंगे। अगर आई शैल वेट बाय फादर कम्स तो ये रोंग होगा, या फिर ही विल कम टिल 2 AM, तो ये भी रोंग होगा, बिकॉज यहाँ जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो बिल्कुल फिक्स टाइम है। हालांकि जो टिल है उसके लिए भी हमने क्या किया था, फिक्स टाइम का यूज किया था, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया था। बट ये पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ पर है, जैसे कि बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तब यहाँ पर हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट सेशन हो गया, नेक्स्ट विंटर, नेक्स्ट समर, नेक्स्ट हॉलीडेज, तब हम यहाँ पर टिल का यूज करेंगे। अगर बाय नेक्स्ट सेशन, बाय नेक्स्ट विंटर, बाय नेक्स्ट समर या बाय नेक्स्ट हॉलीडेज बोले तो ये रोंग होगा। तो हमें बताना है कि टिल और बाय दोनों में कहाँ डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये समझ में आ गया होगा कि बाय और टिल का यूज हमें कहाँ पर करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बिहाइंड और आफ्टर। देखो बिहाइंड वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है पीछे, और आफ्टर मतलब होता है बाद में। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। और जो आफ्टर होता है वो टाइम के लिए यूज होता है। आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, बट ये टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, बिहाइंड का हम पीछे वर्ड के लिए यूज करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज के पीछे है, छुपा हुआ है या पीछे रखा है, पीछे खड़ा है, तब हम बिहाइंड का यूज करेंगे। लेकिन आफ्टर हम सिर्फ टाइम के लिए यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, कि उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा दिया। तो देखो पीछे की बात हो रही है तो बिहाइंड अ ट्री आएगा। माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, कि मेरा जो घर है वो टेम्पल के पीछे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में बिहाइंड का यूज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि किसी भी चीज के पीछे होना। जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी प्लेस है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे है, बिहाइंड है। आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद ही वेंट होम, वह अपने घर चला गया। तो आफ्टर 2 hours, तो समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने यूज किया है आफ्टर का। ही लेफ्ट वर्क, उसने काम करना छोड़ दिया। आफ्टर द टीचर हैड गॉन, यानी कि टीचर के जाने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। तो टीचर के जाने के बाद यानी कि समय की बात हो रही है कि जब टीचर चला गया उस समय के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने आफ्टर का यूज किया है। तो बिहाइंड और आफ्टर में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बिहाइंड हमें सेंटेंस का मीनिंग देख के हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे बिहाइंड का यूज करने वाले हैं या आफ्टर का यूज करने वाले हैं। बिकॉज सिर्फ टाइम को देख लिया तो आफ्टर लगा देंगे, अदरवाइज वहां पर बिहाइंड आ जाएगा। तो आपको जितने भी मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन वर्ड दिखाए हैं, प्रेपोजिशन वर्ड जो मैंने आपको समझाए हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और जिनमें जो थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किसी भी प्रेपोजिशन को अप्रोप्रिएटली कहाँ पर यूज करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।